हाय एवरीवन। आज की वीडियो में करेंगे मॉक टेस्ट। ठीक है, मॉक टेस्ट नंबर 3 है ये HPTGT कमीशन के लिए, जो कि आपके HPRs के लिए रेडी है। नंबर ऑफ क्वेश्चन है 30। ओके, HPTGT कमीशन मैथ्स मॉक टेस्ट नंबर 3 है ये। 2 मॉक टेस्ट हो चुके हैं और एग्ज़ाम ठीक है 200 क्वेश्चन हैं, 200 क्वेश्चन आएंगे। तो या तो वो सेक्शन वाइज कर लेगा, ऐसे सेक्शन में 50% ईजी, 25% मीडियम से हार्ड और 25% टफ क्वेश्चन आ जाएगा आपको। ठीक है, या तो वो पूरे में इसमें कर देगा 200 क्वेश्चन में। ठीक है, 200 क्वेश्चन में करेगा मैक्सिमम। मतलब यहाँ पे 100 क्वेश्चन आएगा वो इजी टू मीडियम आएगा, इजी क्वेश्चन आएगा। फिर 50 क्वेश्चन जो आएंगे आपको वो आएंगे मीडियम टू इजी, मीडियम टू इजी। और आपके 50 के क्वेश्चन ऐसे होंगे जो हार्ड के होंगे, हार्ड मान सकते हो उनको। ठीक है, तो इजी क्वेश्चन तो बेसिक से आएंगे आपको। बेसिक सिंपल बेसिक आपको मालूम होने चाहिए और फार्मूला बेस्ड। ठीक है, फार्मूला बेस्ड। ठीक है, आप या तो कंसेप्ट बेस्ड। ठीक है, कंसेप्ट क्लियर है, बेसिक क्लियर है, फार्मूला क्लियर है। ठीक है, सारे के सारे फार्मूला आते हैं तब तो 100 क्वेश्चन हो जाएंगे। अगर फार्मूला नहीं आता तो फिर ये होंगे भी नहीं। ठीक है, ये हार्डली 20 सेकंड में हो जाएंगे, 20 से 30 सेकंड में क्वेश्चन होने वाले होंगे। ठीक है, इनको 1 मिनट लग जाएगा। ठीक है, ज़्यादा और इनको 1 से 3 मिनट, इनको 1 से ज़्यादा लगेगा। ठीक है, 1 मिनट से ज़्यादा लगेगा। तो आपको पहले क्वेश्चन करने कौन से वो, ठीक है। अगर आप ये क्वेश्चन कर रहे हो पहले ही तो 50 मिनट तो ये लग जाएंगे। ठीक है, पहले ईजी क्वेश्चन ढूंढने हैं। ओके, पहले इजी ही क्वेश्चन करने हैं। एक बार आपको देख लेना ना, इजी सारे निपटा देने हैं, क्योंकि आपको एक क्वेश्चन का मिलेगा 0.5 मार्क्स ही। वो इजी करो, मीडियम करो या टफ करो, आपको क्वेश्चन लगना चाहिए पता कौन सा आपसे हो रहा है। 100 में से आपको 80 क्वेश्चन तो लगने चाहिए पता, 80 या 50 क्वेश्चन दिख जाने चाहिए, वो हो जाने चाहिए वो 20-30 सेकेंड में। ठीक है, होंगे सिंपल फार्मूला बेस्ड भी आएंगे आपको। जैसे आपको साइन की रेंज पूछ ली तो उसमें क्या है ये रेंज, तो आपको मालूम होनी चाहिए। ग्राफ से क्वेश्चन आ गया। फिर आपको पूछ लिया 10x कहाँ कंटिन्यूस है। ठीक है, तो ग्राफ बनता है, आपको पता होना चाहिए कहाँ वो डिसकंटिन्यू होता है। सिंपल से आपको फॉर्मूले, जैसे इंटीग्रेशन का सिंपल फार्मूला भी आता है a⁻x आ गया। ये तो सिंपल फार्मूला ही है। और ये भी नहीं, ये भी भूल गए तो फिर ठीक है, फिर दिक्कत हो जाएगी। और इस फार्मूला को याद करने में हार्डली 1-2 सेकेंड ही लगते हैं। फार्मूला आपको पता नहीं, ऑप्शन देख के टिक करना है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी आएंगे, ये नहीं कि मतलब पूरा लेंथ ही आएगा सॉल्व करने को। कंसेप्ट आपके बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। ठीक है, बेसिक्स क्लियर होने चाहिए और फार्मूलाज वो फिज़िक्स या मैथ्स या केमिस्ट्री, इन तीनों में आपके क्लियर होने चाहिए। ठीक है, फार्मूलाज भी काफ़ी आएंगे आपको। ठीक है, केमिस्ट्री में भी आएंगे, फिजिक्स में भी आएंगे, मैथ्स में भी आएंगे। किसी की 2 सेक्शन स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, एक आधी वीक भी है तो उसमें चल पड़ेगा। ठीक है, पर 2 सेक्शन तो ठीक ठाक स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। ऐसा ही पैटर्न रहेगा कुछ। ठीक है, पहले इजी क्वेश्चन करने हैं, बट ये वाले 100 क्वेश्चन आपने ढूंढ डाल के निपटा दिए, फिर आप कर सकते हो। ठीक है, ये क्वेश्चन हो जानी चाहिए आपको 60 के मिनट में, 60-70 मिनट्स में। फिर देन इसमें इंग्लिश भी आएगी। ठीक है, इंग्लिश आएगी, रीजनिंग आएगी, हिंदी आएगी, जीके आएगा आपका, फिर बीएड वाला पोर्शन भी आएगा। वो क्वेश्चन होने वाले होते हैं। ठीक है, यहाँ पे न्यूमेरिकल फंस गया कोई तो यूनिट से जाओ। ओके, ऐसे क्वेश्चन रहेंगे करने और टाइम मैनेज करना। ठीक है, और आपको जब भी मौका आएगा ना, ठीक है, क्या बोलते हैं, एडमिट कार्ड आएगा तो आपकी टाइमिंग आएगी। ठीक है, टाइमिंग कुछ आएगी, या तो सुबह आएगी मॉर्निंग, या तो आफ्टरनून, या तो इवनिंग। जब भी आपकी टाइम आएगी ना, मान लो आफ्टरनून में आएगी, तो आपको उस टाइम पे बैठ के 200 क्वेश्चन लगाने हैं, 200 या 220 एक साथ ही लगाने हैं, ताकि आपको आदत हो जाए। ठीक है, वो भी PDF से लगाना, किसी मतलब स्क्रीन को देख के लगाना 200 क्वेश्चन एक साथ बैठ के उसी टाइम पे, जब आपका एडमिट कार्ड जाएगा उसके 4-5 दिन बाद। क्योंकि कुछ स्टूडेंट तो सुबह उठते हैं, सुबह जल्दी उठते हैं, कुछ होते हैं 10 बजे तक सोए रहते हैं। ठीक है, तो अगर जिसका, उनको आदत होनी चाहिए सुबह उठ के, लगा पता हो सुबह उठे ही नहीं है, फिर ये हो गया। ठीक है, उठ भी गया तो मतलब थोड़े सुस्त से हैं। ठीक है, तो उस टाइम पे बैठ, जब भी आपका एडमिट कार्ड आएगा, जो भी टाइम आएगा उस टाइम पे बैठ के आपको 200 क्वेश्चन उस टाइम पे बैठ के लगाना स्टार्ट कर देना। ठीक है, या तो इवनिंग में, या तो इवनिंग में जैसे आपका टाइमिंग है। एक फिजिबल रीज़न के आपके कॉर्नर पॉइंट से निकालते हैं ना, मैक्स और मिनिमम, मैक्सिमम और मिनिमम। ठीक है, फिजिबल रीज़न डिटरमाइन बाय द सिस्टम ऑफ लीनियर कॉन्स्टेंट्स, ये पॉइंट्स दिए हो आपको। ठीक है, लेट जेड की था, जेड क्या दिया हो आपके पास, पी प्लस, सॉरी जेड दिया हो आपका PX प्लस PY। ओके, इन्होंने बोला कि कंडीशन दैट P एंड Q सच दैट P और Q जो है ग्रेटर देन 0 है।
मतलब पी और पी क्यू की पॉजिटिव वैल्यू है। कंडीशन दैट पी एंड क्यू सो दैट द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जेड अकर्स, ठीक है। जेड की मैक्सिमम वैल्यू 2 पॉइंट्स पे अकर कर रही है, ठीक है, 15 हो रही है। 2 पॉइंट्स कौन कौन से, 15,15 और आपकी 0,20। मैक्सिमम वैल्यू तो एक ही होगी ना, ठीक है। तो दोनों पे मैक्सिमम वैल्यू अकर कर रही है, तो निकालना जेड की 15,15 पे क्या आ जाएगी, 15p प्लस 15y। और यहाँ पे जेड की मैक्सिमम वैल्यू क्या आ जाएगी, दोनों मैक्सिमम वैल्यू दी हुई है तो दोनों पॉइंट पे एक ही वैल्यू आएगी, ठीक है, मैक्स और मैक्स, ठीक है। तो 0,p मल्टीप्लाई p प्लस 20y, ठीक है। ये दोनों इक्वल वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू है तो इक्वल ही होंगी, ठीक है। मैक्सिमम वैल्यू एक ही होगी तो इक्वल कर दूँ 15p प्लस 15q है, सॉरी यहाँ पे 15q इज इक्वल्स टू 0 आ जाएगा प्लस 20q, तो 15p इज इक्वल्स टू 5q 3 p/q क्या पूछा हुआ है, p इज इक्वल टू, ठीक है, q इज इक्वल टू 3p आ गया। तो ये आंसर है, ठीक है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी आएंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट है आपके पास एक फिजिबल रीज़न दिया हुआ आपको, LPP, ये फिगर दी हुई है जिसका z दिया हुआ है 3x माइनस 4y, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है z के दिया हुआ है आपके पास 3x माइनस 4y, ओके। z दिया हुआ है, क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा हुआ है। मिनिमम वैल्यू ऑफ z अकर्स, z दिया हुआ आपके पास 3x माइनस 4y, z की वैल्यू कहाँ पे, ये पॉइंट्स दिए आपको 0,8, फिर देन 4,10, ठीक है। एक एक पे निकाल लो, यहाँ पे 0,8 की z की वैल्यू आएगी, z की 0 माइनस, इसमें माइनस आएगी, माइनस 832 माइनस 32, 4,10 पे आएगी, 4 के 12 12 माइनस 40, ये भी नेगेटिव में आ रही है, z की वैल्यू क्या आ रही है इधर 1028 माइनस 28, ठीक है। z की वैल्यू यहाँ पे 318 18 माइनस वैल्यू पुट करके आ जाएगा, ठीक है, 4 832, ये आएगी आपकी माइनस में आएगी, ये भी नेगेटिव, जेड की वैल्यू नेगेटिव 14, ठीक है, माइनस 14, या 3 माइनस 5 20, ये की वैल्यू आएगी प्लस 10, ठीक है। यहाँ पे 5 3 5 15, यहाँ पे जेड की वैल्यू आएगी 15, यहाँ पे वैल्यू आएगी 0, ओके। तो यहाँ पे पूछा गया है जेड मिनिमम आकर है, मिनिमम कहाँ पे आकर हो रहा है, ठीक है। सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, 0 नहीं है, 15 नहीं है, 10 नहीं है, माइनस 14 नहीं है, माइनस 28 नहीं है, माइनस 32, 0,8 पे, ठीक है। कहाँ पे आकर हो रहा है, 0,8 पे मिनिमम वैल्यू है, सबसे कम वैल्यू कहाँ पे है, ओके। ठीक है, 0,8 पे। नेक्स्ट इसी क्वेश्चन को रेफर करना है पीछे वाले को, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, 2-3 क्वेश्चन एक ही इस पे आ जाएंगे, ठीक है। आपने एक बार जेड निकाल लिया, 3-4 क्वेश्चन यहीं से हो जाएंगे, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जेड, मैक्सिमम वैल्यू जेड कहाँ की है, ठीक है, मैक्सिमम कहाँ पे 15 है, 5,0, ठीक है। देख के लग जा रहा पता मैक्सिमम कहाँ पे 15 है, ये मैक्सिमम है और ये मिनिमम है, ठीक है। मैक्सिमम 5,0 पे, ठीक है, तो सीधा सीधा आंसर 5,0, ठीक। नेक्स्ट इसी क्वेश्चन को रेफर करना है जो डायग्राम दिया हुआ है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जेड, मिनिमम वैल्यू ऑफ जेड, यहाँ पे वैल्यू है इज इक्वल्स टू, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जेड क्या थी, मैक्सिमम थी 15, मिनिमम थी -32, मैक्सिमम थी 15 और मिनिमम थी -32, इनका सम क्या होगा, इनका सम होगा 15 5 तो 17 -17, ठीक है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, 3-4 क्वेश्चन एक ही इस पे आ जाएंगे आपको, ठीक है। अगर LPP आई की आएगी भी तो पेपर में, ठीक है, आएगी ज़रूर आएगी बट, ठीक है। ठीक है, क्वेश्चन f(x) इज इक्वल टू x, ठीक है, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन भी आता है, ठीक है। फंक्शन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ठीक है। तो x की वैल्यू अगर आपकी इज इक्वल्स टू -1 होगी, कब से कब तक, ठीक है, 4, x की वैल्यू अगर 0 से छोटी है और ग्रेटर देन इक्वल टू -1 है, मतलब यहाँ पे आप रखो -0.2 रखोगे ना, तो वैल्यू क्या आएगी,
-1, ठीक है। अगर यहाँ पे रख लो 1.3 रख लो तो वैल्यू क्या आएगी, जो पीछे वाला बड़ा वाला, ठीक है, 1, ठीक है। अगर x की वैल्यू आपकी 0 कब आएगी, x की वैल्यू कुछ भी पुट करो, ठीक है, 1 से लेके कहाँ से कहाँ तक 4, x की वैल्यू आप अगर आप 1 से और 0 पुट करोगे तो 0 आएगी, ठीक है। अगर 1 से छोटी है, मान लो 0.1 पुट करो, 0.3 पुट करा तो क्या वैल्यू आएगी आपकी, 0 ही आएगी, ठीक है। और x की वैल्यू 1 कब आएगी, 4, x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक, 2 से छोटी और ग्रेटर देन 1, ठीक है, 2 से छोटी और 1 से, ठीक है। ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है आपका। ग्राफ कुछ ऐसा ऐसा बनता है 1 2 3, ठीक है, -1 सॉरी +1 +2 +3, ठीक है। तो यहाँ पे x इनपुट होता है, y आउटपुट होता है, ठीक है। ये आउटपुट है, इसको y इक्वल टू ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। ये आपके आउटपुट, ये इनपुट, ठीक है। x की वैल्यू क्या देख सकते हो, x की वैल्यू आप क्या देख सकते हो, ठीक है। 0 से 1 तक दोगे, ठीक है, 0 से 1 से छोटी, ठीक है, 1 से 2 देखो, 2 से छोटी, 1 तक दोगे तो ये वैल्यू आएगी, ठीक है। 2 की वैल्यू नहीं है, <2, तो यहाँ से यहाँ तक, ओके। तो कंटिन्यूस का फंक्शन का मतलब ये होता है, कंटिन्यूस फंक्शन मतलब कोई फंक्शन है, ठीक है, ऐसे 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 जो कंटिन्यूस है। यहाँ से अगर मान लो पॉइंट ले लो, यहाँ 1, यहाँ 2, या 1 ले लो, 2 ले लो, यहाँ से यहाँ तक एक फंक्शन कंटिन्यूस है, ठीक है। एग्जाम्पल दे रहा हूँ ये, ठीक है। मतलब यहाँ पे कोई भी लाइन इसकी टूट नहीं रही है, चल रहा है चल रहा है चल रहा है। जहाँ पे टूट गई वहाँ पे डिसकंटिन्यूस होता है, ठीक है। मान लो ऐसे ऐसे, तो यहाँ पे डिसकंटिन्यूस है, यहाँ पे डिसकंटिन्यूस है। तो देखो ये अगर मान लो, ठीक है, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ग्राफ आपको मालूम होना चाहिए, सीधे सीधे क्वेश्चन आएंगे आपको, ठीक है। तो यहाँ से अगर यहाँ से यहाँ तक ग्राफ देखें तो कंटिन्यूस है, नहीं कंटिन्यूस है, ठीक है। 1 से 3 तक देखें तो डिसकंटिन्यूस है, क्योंकि यहाँ पे टूट रहा है। देखो 1 से 3 के बीच में यहाँ पे ये टूट रहा है ना, लाइन मिल नहीं रही है, ओके। अगर 2 पे भी देखें तो 2 पे क्या डिसकंटिन्यूस है, 2 पे टूट रहा है ना ये, ठीक है। और अगर आप यहाँ से यहाँ तक पूछें, मान लो 1.2 से लेके 1.4 तक, तो यहाँ पर इतनी सी लाइन लो, ठीक है, इतनी सी लाइन कहाँ से कहाँ तक, 1.2 से 1.4, तो लाइन टूट रही है बीच में कहीं नहीं। तो यहाँ से यहाँ तक आपको दी है, कहाँ से कहाँ तक वो मैटर करता है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक ये कंटिन्यूस ही है, क्योंकि लाइन टूट रही है नहीं। अगर यहाँ से यहाँ तक पूछ ले, बीच में लाइन टूट रही है, यस, ठीक है। तो देखो 4 पे टूट रही है, 4 पे भी टूटेगी, -2 पे जहाँ पे इंटीजर है यहाँ पे टूट जाएगी, ठीक है। 1 पे, बट 1.5 पे देखो 1.5 कहाँ होगा, यहाँ तक पर होगा, लाइन ऐसे करके, ठीक, यहाँ से यहाँ तक, तो 1.5 यहाँ पे कंटिन्यूस फंक्शन आपका, ठीक है। तो 1.5 पे कंटिन्यूस फंक्शन होगा, ठीक है, ओके। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बीच में होता है तो कंटिन्यूस होता है, इंटीजर वैल्यू से 1 2 -1 -2 इस पर डिसकंटिन्यूस होता है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन था वो गलत हो गया था, ठीक है, वीडियो में ये दिया हुआ था। ये मॉक 1 का क्वेश्चन है आप, ठीक है, मॉक 1 का क्वेश्चन है। तो इसका आंसर क्या आना था, इसका आंसर आना था 2 से 4, 2 से 4, क्योंकि एक्स की वैल्यू यहाँ से आई थी 2 और 3, 2 वैल्यू आई थी, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन उसमें टिक कर दी, तो ये वाला ऑप्शन नहीं होगा, क्यों, एक्स की वैल्यू अगर <3 और <2 होगी तो आपका होगा 2 आएगा, ठीक है। ग्रेटेस्ट वैल्यू आएगी 2, अगर एक्स की वैल्यू 4 से छोटी 3 से बड़ी होगी, ठीक है, तो वैल्यू क्या आपकी 3 आएगी, ठीक है। तो ये आपका 3, तो एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ सकती है, 2 से 4 के बीच में, ठीक है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर, देखिए मॉक 1 में ये क्वेश्चन देख लेना, ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, ठीक। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ये है कंटिन्यूस। देखो अगर यहाँ पे कंटिन्यूस देखते हैं, वैसे 2 क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। इन फाइंड द वैल्यू ऑफ सी इन द रोल्स थ्योरम फॉर द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू x³ - 3x, ठीक है, इन द इंटरवल 0 एंड एक इंटरवल आपका 0, इंटरवल 0 और √3, ठीक है, ये है, ठीक है। थ्योरम कौन कौन सी है आपकी, एक रोल्स और एक लैंग्वेज मीन वैल्यू थ्योरम, ठीक है, मीन वैल्यू थ्योरम है, लैंग्वेज थ्योरम। रोल्स थ्योरम क्या बोलती है, और ए बी, ठीक है, क्या बोलती है, f' एक ऐसा पॉइंट आएगा सी पे जहाँ पे वैल्यू 0 होगी। और मीन वैल्यू थ्योरम क्या बोलती है, f' एक ऐसा पॉइंट आएगा वहाँ पे FB - FA डिवाइड बाई B - ऐसा पॉइंट आएगा, ठीक है। ये याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। सी की वैल्यू, अगर सी की वैल्यू पूछी तो कंटिन्यूस फंक्शन है,
ठीक है। 3x एक कंटिन्यूस फंक्शन है, चेक नहीं करना इसमें, चेक करने को नहीं बोला, सिर्फ सी की वैल्यू पूछी हुई है। तो देखो क्या भाई, रोल्स थ्योरम क्या पूछा है, एफ एक्स क्या दिया हुआ आपके पास, एक्स क्यूब माइनस 3x, ठीक है। तो एफ टैक्स एक्स क्या होगा, एफ टैक्स एक्स हो जाएगा आपके पास 3x² माइनस 3, ओके। क्या पूछा हुआ उन्होंने, ठीक है। तो एफ डैश सी ले लो, एफ डैश सी पॉइंट निकालना ना, तो ये क्या जाएगा 3c² माइनस 3। रोज में क्या बोलती है, एफ डैश सी एक ऐसा पॉइंट आएगा सी, वहाँ पे 0 वैल्यू होगी। तो यहाँ पे 0 कर तो 0 इक्वल टू 3c² माइनस 3, उस साइड 3 गया, c² इंटू 3, 3 से 3 गया, c² की वैल्यू आ गई 1, ठीक है। सी की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, +-1, ठीक है। सी की वैल्यू क्या आ गई, +1, सी की वैल्यू आ गई -1, ओके। तो यहाँ पे इंटरवल दिया हुआ है 0 से √3, तो 0 और √3 के बीच में कौन सी वैल्यू है यहाँ पे, -1 तो नहीं है, सी इज टू 1 आंसर, ठीक है, 1 आंसर है। इंटरवल में ध्यान रखना, इस इंटरवल के बीच में होनी चाहिए, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, ओके। इस इंटरवल में लाई करनी चाहिए, ठीक है, तो ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर है। देन नेक्स्ट एफ एक्स इज इक्वल टू फंक्शन दिया हुआ है, दिस एक्स बिलोंग्स टू कहाँ से कहाँ तक, 1 से 3, ठीक है। ये आपका ए है, ये आपका बी है, ए की वैल्यू 1 आ गई, बी की वैल्यू आपके पास 3 आ गई, ठीक है। मीन वैल्यू थ्योरम है ना, तो एफ ए एफ बी निकाल लो। मीन वैल्यू थ्योरम क्या बोलती है, एफ डैश सी इज इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए डिवाइडेड बाय बी माइनस ए, ओके, डिवाइडेड बाय बी माइनस ए, बी माइनस ए। तो क्या क्या निकालना होता है, एफ बी निकाल लो, ठीक है। एफ एक्स क्या दिया हुआ है, एफ एक्स दिया हुआ आपके पास x+1/x, ठीक है, ये ऐसे दिया हुआ है, एफ एक्स +1/x है ये। तो एफ ए क्या है, ए आपके पास है 1, F1 क्या आएगा, 1+1 1 नहीं आएगा। F3 क्या आएगा, 3 + 1/3, 3 to 9, 10/3, ठीक है। एफ ए ये आपके पास, एफ ए, एफ बी आपके पास ये एफ बी, ओके। तो बी माइनस एफ बी क्या है, 10/3, वैल्यू पुट कर दो 10/3 इसमें। एफ ए की वैल्यू आपके पास 1 है, डिवाइड बी की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू 3 - 1, और एफ डैश सी, ठीक है। तो ये क्या जाएगा 7/3, सर यहाँ पे F1 की वैल्यू 2 है, 1 + 1 2 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 वैल्यू है, एफ ए की वैल्यू आपके पास क्या है 2 है, ठीक है। तो यहाँ का 6, तो कुछ 4/3, 4/3 माइनस डिवाइड बाई 2, तो क्या जाएगा बस 2/3, ठीक है। एफ सी की वैल्यू, एफ डैश सी की वैल्यू 2/3, एफ डैश सी निकाल लो, सी निकाल लो। एफ एक्स क्या आपके पास, x+1/x, ठीक है। तो एफ डैश एक्स क्या आएगा 1 - 1/x², ठीक है। एफ डैश सी क्या आ जाएगा, एक्स की सी पुट कर दो, ये आ जाएगा 1 - 1/c², ओके। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, 1 - 1/c² इज इक्वल टू 2/3। इसको सोल्व भी करना है, 1/c² इज इक्वल टू 2/3 माइनस 2/3 + 1, 3 से 2 गया 1/3, ठीक है, 1/3 आ गया, 1/3 1/c², तो c² की वैल्यू आ गई 3, सी की वैल्यू क्या होगी +√3 माइनस √3, सी की 2 वैल्यू है आपके पास, +√3, सी की वैल्यू आ गई, यहाँ पे ऑप्शन में √3 है, सॉरी, ठीक है, -√3। तो वैल्यू क्या दी है 1 से 3, 1 से 3 की कौन सी वैल्यू, नेगेटिव तो होगी नहीं, तो नेगेटिव वाली कट जाएगी, प्लस वाली सी, ठीक है, √3 इसका आंसर है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ठीक है। ऐसे मेन वैल्यू थ्योरम में इतना इतना सी की वैल्यू पूछ लेगा, ठीक है, ज़्यादा ज़्यादा और नहीं, या तो उसकी डेफिनेशन पूछ लेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ठीक है, एक्स आप क्या निकालना है आपको, ठीक है, एक्स इज टू t², वाई इज टू t³ d² y/, ठीक है, dx², ये पूछा हुआ है। तो पहले निकलेगा कैसे,
ये डी बाई डी एक्स को डबल डिफ्रेंशिएशन करेंगे, ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स। तो आपका ये आ जाएगा, ठीक है। पहले आपको ये डी वाई बाई डी एक्स निकालना पड़ेगा। तो डी वाई बाई डी एक्स निकलेगा कैसे? एक्स तो टी दिया है, वाई भी टी के फॉर्म में दिया है। एक्स दिया आपको पास टी स्क्वायर, वाई दिया आपको पास टी क्यूब। तो डिफ्रेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू टी, डी एक्स बाई डी टी क्या आ जाएगा? 2t, डी वाई बाई डी टी ये क्या आ जाएगा? 3t स्क्वायर। इन दोनों को डिवाइड कर दो, ठीक, इसको और इसको डिवाइड कर दोगे, या तो इसको दोनों से डिवाइड कर दो, वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। डी वाई बाई डी टी ऊपर भी डिवाइड डी एक्स बाई डी टी। अब हमारे पास डी एक्स बाई डी टी और डी वाई बाई डी टी की वैल्यू है। डी वाई बाई डी टी की वैल्यू है 3t स्क्वायर और डी एक्स बाई डी टी की 2t। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास? 3t बाई 2t। ये डी वाई बाई डी एक्स आ गया, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 3t बाई 2। अब इसको डबल डिफ्रेंशिएट करना है, ठीक है, ओके। ठीक है, इस चीज़ को डबल डिफ्रेंशिएट करना है। डी वाई बाई डी टी क्या आ गया? 3t डिवाइड बाई 2। इसको डबल डिफ्रेंशिएट करो, ठीक है, डी बाई डी एक्स और डी बाई डी एक्स, ठीक है। तो ये डी बाई डी एक्स 3t बाई 2, ये तो आ जाएगा डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या आएगा? डी 3/2 बाहर आ जाएगा, डी टी बाई डी एक्स, ठीक है। क्या आ गया? 3/2 डी टी डिवाइड बाई डी एक्स। अब ये डी टी बाई डी एक्स कहाँ से लाओगे? ये देखो डी एक्स बाई डी टी ये दिया हुआ है, डी एक्स बाई डी टी क्या दिया हुआ है आपके पास? 2t। तो डी टी बाई डी एक्स क्या होगा? उल्टा कर दो, 1/2t। तो पुट कर दो 3/2 1/2t। तो क्या आंसर आ गया? 3/4t, ठीक है, 3/4t। तो इस ऑप्शन नंबर कौन सा? 3/4, 20 का आंसर, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द ज्योमेट्रिक, ठीक है, इफ द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ टू नंबर्स, ठीक है, ज्योमेट्रिक मीन ठीक है, ज्योमेट्रिक मीन ऑफ टू नंबर इज 6। दो नंबर मान लो ए बी, ठीक है, एंड द अर्थमेटिक मीन, ठीक है, अर्थमेटिक मीन क्या है? वो आपका 6.5। अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन ए पी जी पी में है, ए पी जी पी, ठीक है, दो नंबर का ए बी। ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है? अंडर रूट ए बी। अर्थमेटिक मीन क्या होता है? ए प्लस बी बाई 2, दो नंबर्स का, ठीक। तो ज्योमेट्रिक मीन कितना दिया हुआ है? अंडर रूट ए बी इज इक्वल्स टू 6। तो ए बी क्या आ जाएगा? 36। ए प्लस बी डिवाइडेड बाई 2, ये आपका अर्थमेटिक मीन ये दिया आपका 6.5। तो ए प्लस बी कितना आ जाएगा आपके पास? 13, ठीक। पूछा क्या हुआ? डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ दीज नंबर्स। पूछा आपको डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ दीज नंबर्स, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पूछा हुआ है। इन दो नंबर्स का डिफरेंस का, इन दोनों के नंबर्स का स्क्वायर्स का डिफरेंस पूछा हुआ, ठीक है। आपके पास क्या है? ए बी कितना आ गया? 36। ए प्लस बी कितना आ गया? 13। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर निकालना, ठीक है। तो पहले अलजेब्रिक क्वांटिटीज़ होती हैं, बेसिक्स। ए, ठीक है, क्या होता है? ए प्लस बी का स्क्वायर, होल का स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। फॉर्मूलास हैं ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ओके, देन आपको a माइनस बी को इस फॉर्म में लिखना हो, ठीक है, तो क्या आएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। ये वाली क्वांटिटी यूज़ होती है अगर am gm है, ठीक है। और आपका am क्या होता है, ग्रेटर देन gm होता है, ठीक है। फिर a प्लस बी आपके पास है, a प्लस बी कितना, 13 स्क्वायर 169, 13 का स्क्वायर माइनस 4ab, 4ab, 4 × 36, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर ये आ जाएगा आपके पास, तो आ जाएगा 169 माइनस 24 तो ऊपर 144, ठीक है, तो ये आएगा 25 a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a माइनस बी की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, +-2 +-5। फिर पूछा क्या हुआ, स्क्वायर्स पूछा हुआ है, a माइनस बी की वैल्यू आ गई, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, तो a माइनस बी, a प्लस बी, a माइनस बी की वैल्यू क्या है, +-5, a प्लस बी की वैल्यू क्या है, 13, तो 15 तक कितना होता है 65, या तो +65 आई है वैल्यू या तो -65, तो 65 इसका आंसर है, ठीक है। अर्थमेटिक ज्योमेट्री मीन याद होना चाहिए आपको, ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, इनमें से कौन सा सही है, तो बेसिक फॉर्मूला है, ठीक है। मोड क्या था, मोड इज इक्वल्स टू 3 मीडियन -2 मीन। बेसिक फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, ठीक। मोड इज को 3 मीडियन -2 मीन, यही आंसर है। यहाँ पर क्वेश्चन या तो ऐसा आ जाएगा सिंपल या तो मीडियन दिया होगा, मीन दिया होगा, मोड निकाल लो, ठीक है। ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मैपिंग, इफ़ द मैपिंग फ्रॉम एफ टू जी आर गिवन बाय एफ दिया आपके पास, क्या दिया हुआ है 1 to 1, 2 देन 3, 5 और आपके पास 4, 1, ठीक है। और आपके पास जी के दिए हुए हैं, जी दिया हुआ 2, 3 और 5, 1, 1, 3, ठीक है। इसमें करना क्या, पूछा हुआ है जी ओ एफ, मतलब क्या होता है जी ऑफ एफ का, जी एफ ऑफ एक्स, ठीक है। ये निकालना आपको, एफ की इनपुट पहले वाली इनपुट दूसरे वाले आउटपुट होती है, ठीक है। एक्स वाई है, पहले वाले इनपुट दूसरे वाले आउटपुट, मतलब एक्स की वैल्यू क्या आएगी, ठीक है। पहले वाली इनपुट होती है, दूसरी वाली आउटपुट होती है, ठीक है। ठीक है, तो पहले एक्स के जाएगा, एफ एक्स पहले को ले लो, ठीक है, एफ एक्स, तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी इसमें 1, पहले एफ ऑफ एक्स है ना, यहाँ पे यही निकालना है ना, ठीक है। तो पहले एक्स की वैल्यू क्या होगी 1, यहाँ पे इनपुट क्या 1, एफ 1 ले लो, ठीक है। तो जी एफ ऑफ क्या निकालना है 1, तो इनपुट क्या आ गई आपके पास, ठीक है, जो आंसर आएगा इनपुट क्या आ गई 1, ठीक है। 3 निकालना है ना आपको, इनपुट आ गई 1, ठीक है। ऑप्शन से एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है, 2 ऑप्शन तो गए, ओके। ज़्यादा चेक नहीं करना होता, 2 की चेक करना होता, ठीक है। F1 2 ऑप्शन तो गए ना, ठीक है। नहीं ऑप्शन नहीं है, सॉरी, इसमें 1, 5 है, ठीक है। इसको पूरे को बना लो, ठीक है, इसमें ज़्यादा टाइम लगता है। F1 और F1 की वैल्यू क्या आपके पास 2, F1 की वैल्यू क्या आपके पास 2, तो G2 की वैल्यू क्या है 3, 2 की 3, तो की वैल्यू 3, आउटपुट क्या गया पास 3, 1, 3, 1, 3, ठीक है। बस इतने से एक देख लेना, 1, 3 आ गई ना, तो 1, 3 किस में है, इसमें है, ठीक है। तो ये ऑप्शन गया, ये ऑप्शन गया, ठीक है। सेकंड चेक करो आप, दूसरी एफ एक्स की वैल्यू क्या रख लो आप, इनपुट क्या 3, एक्स की वैल्यू 3 पुट करी, तो जी एफ ऑफ 3 क्या आपके पास 5 है, इनपुट ये है, तो इसका आउटपुट क्या 5, तो जी ऑफ 5 क्या आपके पास, जी ऑफ 5 है 1, ठीक है। तो इनपुट की ली थी हमने 3 और आउटपुट क्या है 1, तो 3, 1,
ठीक है। तो सेकंड ऑप्शन राइट आंसर है, ये भी गया। ठीक है, ऑप्शन से कर सकते हो आप। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप पे एक्स की वैल्यू 4 लोगे ना, एक्स की वैल्यू 4 लोगे तो आउटपुट क्या आएगी, F4 क्या 1, G4 क्या आ जाएगा 1, सॉरी F लोगे आप 4, तो F4 की वैल्यू क्या 1, तो G1 क्या आपके पास 3। ठीक है, 4 इनपुट लोगे, 4 इनपुट लोगे तो 3 आउटपुट आएगी। ऐसे निकाल देना। ठीक है, ओके। इसमें याद रखना इनपुट आउटपुट कौन सी है, इनपुट एक्स ले रहे हो, F1 क्या आपके पास 2, F3 क्या है 5, F4 क्या है आपके पास 1, वैसे G2 क्या है 3। ठीक है, पहले वाली इनपुट इनपुट और दूसरे वाले आउटपुट Gx, यहाँ पे इनपुट जाएगी इक्वल टू वाई। ठीक है, ऐसे करके दिया होगा कुछ, G(x) इज इक्वल टू वाई, तो एक्स आपकी इनपुट होती है और वाई आपके आउटपुट। वैसे ये दिए हुए हैं ऐसे 1,2 करके दिए हुए हैं। ठीक है, तो G(f)(g) और G(f) का मतलब मालूम होना चाहिए, मतलब F(g(x), ठीक है, और G(f)(x), एक्स की वैल्यू पुट करना। ठीक है, जी की इनपुट क्या क्या है वो पुट कर देनी, एफ की इनपुट क्या क्या थी 1 पुट कर दी, F(1) 2 आ गया, फिर G2 निकालो, वो आउटपुट आ जाएगी इसकी। ठीक है, वो आउटपुट इनपुट आउटपुट करके आप निकाल सकते हो। ठीक है, हाउ मेनी वेज द लेटर ऑफ द वर्ड बैलून कैन बी रेज सो दैट एल डू नॉट कम टुगेदर। ठीक है, अगर आपको एक दिया हुआ ABCDE ऐसे के लेटर्स दिए हो तो इनको बोले कितने नंबर ऑफ वेज में इसको अरेंज कर सकते हैं, तो कितने 1 2 3 4 5, तो ये होता है 5 फैक्टोरियल। अगर ऐसे दे दिया आपको AABCD, ठीक है, ये कितने हैं 5 हैं, 5 जगह ना 1 2 3 4 5 जगह, पर इसमें देखिए कॉमन कौन सा है, ये 2 बार है, तो ये क्या आएगा। ठीक है, 2 बार है ना ये। ठीक है, ए डबल बार है, ए कितनी बार है आपको 2 बार, तो उसको क्या नीचे लिख सकते हैं, नीचे लिखते हैं 2 फैक्टोरियल, ऊपर होता है 5 फैक्टोरियल। ठीक है, ऐसे निकालते हैं अगर कोई भी चीज़ कॉमन हो तो आपकी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में करना क्या है, पूछा क्या है, एल डू नॉट कम टुगेदर, एल आपके दोनों साथ में नहीं आने चाहिए। तो पहले क्या करो, सभी निकाल लो कितने बनते हैं बैलून से, बैलून से आपके कितनी अरेंजमेंट्स बनती हैं, फिर एक बैलून से, ठीक है, कितनी अरेंजमेंट बनती हैं जिनमें एल दोनों साथ में है, एक ये टोटल आ जाएंगी जिनमें एल साथ में है, इन दोनों को माइनस करेंगे तो जिनमें एल साथ में नहीं वो आ जाएगा। ठीक है, पहले निकालनी कैसे, इसमें कितने 1 2 3 4 5 6 7 7 है, टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट क्या होती है 7 फैक्टोरियल। और कॉमन कौन कौन है, कहते हैं एल 2 बार है 2 फैक्टोरियल, ओ 2 बार है 2 फैक्टोरियल, एक बन जाएगा 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3, 2 से 2 गया डिवाइड बाई 2 बच गया, 7 इंटू 6 पंजे 30 इंटू 6, 7 इंटू 180 0651260। ठीक है, टोटल कितनी है आपके पास 1260, और जिसमें एल एक साथ हो तो क्या करते हैं, एल दोनों एक साथ ले लो, एक में उठा दो, तो बाकी कितने बचे 1 2 3 4 5 5 6। ठीक है, कितने बचे, एल दोनों एक साथ ले लिया ना, तो इनको एक एक ही साथ बिठा देना है। ठीक है, तो ये एक ही कंसीडर करना है, तो इसमें कितने 1 2 3 4 5 6। ठीक है, कितनी जगह बची 6, और साथ में बिठाने होते तो उनको एक ही लेते हैं। ठीक है, तो ये कितने हुई 6 फैक्टोरियल डिवाइड बाय ओ 2 बार आ रहा है, एल को तो ले लिया इकट्ठा ले लिया, इसको एक ही वर्ड मान लिया। ठीक है, एल को हमने मान लो एक्स ही मान लिया, एक ही मान लिया। ठीक है, तो ये 6 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3, 6 पचे 30 इंटू 12, तो ये क्या 360, ये आके 360। ठीक है, जिनमें क्या एल आपका साथ में है, तो एल साथ में पूछा कि एल साथ में नहीं है, तो टोटल माइनस दिस कर देंगे, टोटल कितना आपके पास 1260 माइनस ये 360, तो आ जाएगा 900 इसका आंसर है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। ठीक है, परमुटेशन क्या है, आर की वैल्यू पूछी हुई है, तो ऐसे क्वेश्चन में +5 9P4 इज इक्वल टू 10PR। ठीक है, ऑप्शन से जा सकते हो, पहले इसको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, 9 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल, NPR क्या होता है, NPR इज इक्वल टू n फैक्टोरियल डिवाइड बाई n माइनस आर फैक्टोरियल।
ठीक, प्लस 5 इंटू 9 फैक्टोरियल डिवाइड बाय क्या जाएगा 9 में से 4 गए 5 फैक्टोरियल। ठीक है, एक साइड वाले सॉल्व कर लो। ठीक है, 9 फैक्टोरियल कॉमन, 4 फैक्टोरियल कॉमन, तो बीच में क्या बचेगा 1 प्लस 5, 9 से नीचे का बचेगा 5। ठीक है, 5 फैक्टोरियल कैसे लिखते हैं, 5 इंटू 4 फैक्टोरियल लिख सकते हैं, तो 4 फैक्टोरियल कॉमन आ गया, 5 से 5 गया, तो ये क्या बच गया 2 इंटू 9 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 4 फैक्टोरियल। ये किसके बराबर है हमारे पास 10 पी आर। ठीक है, 10 फैक्टोरियल 10 पी आर। ठीक है, 10 पी आर इज इक्वल्स टू 2 इंटू 9 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल। ठीक है, 4 फैक्टोरियल है, तो 10 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 10 माइनस आर फैक्टोरियल। तो देखो ये इसको 10 ही बना लो। ठीक है, 10 फैक्टोरियल बना लो ऊपर। ओके, 2 इंटू, ठीक है, 10 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, नीचे भी मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, 10। ठीक है, तो ये क्या बचेगा 9 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 4 फैक्टोरियल। तो 10 इंटू 9 फैक्टोरियल क्या होता है आपके पास 10 फैक्टोरियल। 10 फैक्टोरियल आ गया। ठीक है, ये दोनों हो गए 10 फैक्टोरियल। और इसको ले लो, 10 को कैसे लिख सकते हैं 5 इंटू 2, 5 इंटू 2 लिख लिया, तो 2 से 2 गया, और 5 इंटू 4 फैक्टोरियल क्या होता है 5 फैक्टोरियल। ठीक है, तो ये क्या बच गया, ये आ गया। ठीक है, 10 फैक्टोरियल बाई 5 फैक्टोरियल क्या आ गया आपके पास। ठीक है, 10 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 10 माइनस आर फैक्टोरियल, तो कंपेयर करके आ जाएगा। ठीक है, 10 माइनस आर इज इक्वल टू 5, तो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी 5। ठीक है, आर की वैल्यू 5 आ जाएगी, थर्ड इसका आंसर। ठीक है, इसका आंसर 5 ही है। ओके, इस पर नहीं जाया जाना, इस क्वेश्चन में ऑप्शन से नहीं जाया जाना था। ठीक है, ये क्वेश्चन आएगा तो लेंथी क्वेश्चन होगा। ठीक है, लेंथी माना जाएगा। अगर आपको लेंथी क्वेश्चन मिल रहे हैं तो इजी क्वेश्चन भी मिलेंगे, कुछ क्वेश्चन होंगे बट जो आपका टाइम कंज्यूम करेंगे। ठीक है, तो आपको देखना है किस पहले इजी करने हैं, इजी क्वेश्चन फर्स्ट। ठीक है जी, ठीक है, इजी क्वेश्चन शुरू में बताया था 100 के क्वेश्चन इजी होंगे, मीडियम आपके 50 के होंगे, हार्ड जो 50 के होंगे। ठीक, ये क्वेश्चन ऐसे बने तो जैसे ये वाला क्वेश्चन है ना, सोल्व तो होगा पर इसमें टाइम भी लगेगा। ठीक है, ठीक है, तो ये टाइम कंज्यूम, टाइम के मामले में ये 1 से 2 मिनट ले सकता है। ठीक है, आराम से। बट आपको पहले क्वेश्चन वही पिक करने जो इजी हो। ठीक है, इजी हो, जो आपके 20 सेकंड में हो जाएं। ठीक है, और कुछ क्वेश्चन ऐसे पेपर में ज़रूर आते हैं जो कि आपका टाइम वेस्ट करने के लिए होते हैं, जो टाइम कंज्यूमिंग होते हैं। ठीक है, उन क्वेश्चन में पहले नहीं फंसना है। ठीक है, पहले ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको 80 भी मिल गया ना, 80 क्वेश्चन भी कर दिया ना आपने तो हो जाएगा। ठीक है, पहले आपको इजी क्वेश्चन करने हैं, क्योंकि मैथ्स है, केमिस्ट्री है और फिज़िक्स है, बाकी सेक्शन है। ठीक है, 60 नंबर की आपकी वो तो जैसी भी आ रही हो उसमें कोई इशू नहीं। ठीक है, बाकी इनमें आपको मिल जाएंगे क्वेश्चन 140 में से आपको 80 क्वेश्चन, आपको अराउंड अबाउट 80 या 60 क्वेश्चन आपको फॉर्मूला बेस्ड या बेसिक्स कंसेप्ट पे मिलेंगे, बेसिक्स या कंसेप्ट। ठीक है, उन पे मिलेंगे, सिंपल फार्मूला बेस्ड भी होंगे। जैसे साइन 18 डिग्री की वैल्यू यहाँ पे पूछ रही थी, साइन 18 डिग्री की वैल्यू आपको मालूम होना चाहिए। फिर देन केमिस्ट्री में रेडियल नोट्स वगैरह, फिज़िक्स में आपको रेक्टिफायर क्या होता है, उसके फंक्शन क्या होते हैं, ट्रांजिस्टर्स क्या होते हैं, मोसफेट, उनके बेसिक क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, बेसिक बस कंसेप्ट वाले क्वेश्चन इजी होंगे, जो क्वेश्चन देख के हो जाएंगे उसमें कंसेप्ट मालूम होने चाहिए आपको। ठीक है, 20 सेकंड्स में होने वाले भी होंगे, ये होंगे 1 मिनट के अंदर अंदर। ठीक है, 50 क्वेश्चन ऐसे होंगे और 1 से 3 मिनट वाले भी मिलेंगे। ठीक है, आसपास का इतना रहेगा, कुछ ऊपर नीचे हो सकता है, 120 भी हो सकते हैं, कम बढ़ सकते हैं। ठीक है, बट ऐसा ही पेपर आएगा। बट आपको 100 क्वेश्चन पहले करने हैं, क्योंकि टाइम आपके पास 120 मिनट ही है। 120 मिनट में आप टफ क्वेश्चन करने बैठे द वेक्टर्स
3 वेक्टर दिए हुए हैं, ये कोप्लेनर हैं, ठीक है। ए वेक्टर मान लो, 3 वेक्टर्स हैं, एक वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, ठीक है। ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, ये 3 वेक्टर कोप्लेनर कब होते हैं? कोप्लेनर, ठीक है, जब इनका ये जो है ना जीरो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जो जीरो होता है। और ये निकलता कैसे है? ए वेक्टर मान लो A1 आई कैप प्लस B1 जे कैप प्लस C1 के कैप, ठीक है। A1 A2 A3 इसका डिटर्मिनेंट, सॉरी मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट, फिर देन B1 दूसरा होगा B1 B2 B3 C1 C2 C3, ये किसके बराबर हो? इसका डिटर्मिनेंट किसके जीरो के बराबर, तब आपके 3 वेक्टर क्या होते हैं? कोप्लेनर। ये कंडीशन याद रखनी है, ठीक है। ओके, कब आपके वेक्टर कोप्लेनर होते हैं? जब इनका डिटर्मिनेंट, ठीक है, ए बी सी, ये है ए बी सी, सॉरी A1 A2 A3 ऐसे ऐसे, ठीक है। बी का होगा B1 B2 B3, सी का C1 C2 C3, ठीक है। ये जीरो होते हैं, कोप्लेनर होते हैं, ठीक। फिर देन हम होता है, ठीक है, एक होता है प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन से क्वेश्चन आता है, प्रोजेक्शन ऑफ ए अलोंग पी, वो क्या होगी? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर नीचे इसका मैग्नीट्यूड, बी वेक्टर का, सॉरी बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ये सिर्फ प्रोजेक्शन पूछी हुई है। अगर आपको प्रोजेक्शन वेक्टर पूछा हो, प्रोजेक्शन वेक्टर, ये अलग चीज़ है दोनों, ठीक है, ऑफ ए अलोंग बी, वो क्या होगा आपके पास? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, फिर बी वेक्टर यहाँ पर, ठीक है। पूछा गया क्वेश्चन में आपको सीधा सीधा या तो ए बी दो वेक्टर दे देंगे आपको, प्रोजेक्शन पूछ लेगा तो ऐसे निकाल देना, ठीक है, और प्रोजेक्शन वेक्टर पूछ लेगा ऐसे निकाल देना, फॉर्मूला पूछ लिया जा सकता है, ठीक है, सिंपल सा। ओके, ये दो फॉर्मूले याद रखने, फॉर्मूले होंगे एनसीईआरटी में दिए हुए हैं ये दोनों फॉर्मूले। फिर देन कोप्लेनर देख लिया, पर कोलिनियर, ठीक है। अगर 3 वेक्टर कोलिनियर है तो क्या कंडीशन होती है? ठीक है, ए वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर, 3 वेक्टर हैं, ठीक है। कोलिनियर कंडीशन क्या होती है? ए सी, ए वेक्टर सी वेक्टर, इनका मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर, ठीक है। ये कंडीशन है कोलिनियरिटी की, ठीक है। इतने कंसेप्ट आपको मालूम होने चाहिए। बाकी ए डॉट बी वो दिखा था, ठीक है, ए डॉट बी कैसे निकालते हैं, ए क्रॉस पी ये निकालना आना चाहिए बस, ठीक है। और थीटा की वैल्यू 0 है तो और थीटा की वैल्यू कब 90 है, ठीक है, ये मालूम होना चाहिए। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। थ्री वेक्टर्स दिए हुए हैं, ठीक है, इसको A1 मान लो, B1 मान लो, आर कोप्लेनर A1 B1 C1, ठीक है। तो इनका मैट्रिक्स निकाल, मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट निकाल लो। एक है वो लैम्डा 1 2 लैम्डा 1 2, इसमें 1 लैम्डा माइनस 1 1 लैम्डा माइनस 1 और 2 माइनस 1 2 माइनस 1 और लैम्डा, ठीक है। ये क्या होगा? 0। जब भी 3 वेक्टर आपके कोप्लेनर होते हैं ना, तब इनका डिटर्मिनेंट क्या होता है? 0 होता है। तो लैम्डा की वैल्यू पूछी हुई है, निकाल लो, ठीक है। पूरी निकालने नहीं बैठना है, ठीक है। इधर से लैम्डा, ठीक है, क्या वैल्यू आएगी? लैम्डा स्क्वायर -1 लैम्डा स्क्वायर -1, फिर देन क्या आएगा? -1 ठीक है। लैम्डा +2 लैम्डा +2 +2 +2 -1 -2 लैम्डा -1 -2 लैम्डा -1 -2 लैम्डा, ठीक है। ये किसके बराबर? 0। तो ये क्या जाएगा? लैम्डा क्यूब माइनस लैम्डा -2 -4 लैम्डा इज इक्वल टू 0। तो लैम्डा क्यूब -6 लैम्डा -4 इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये आ गई। अब इसको सोल्व करने नहीं बैठ जाना, ठीक है। लैम्डा की वैल्यू पुट करो, कौन सी सेटिस्फाई कर रही है, ठीक है। 0 वैल्यू आनी चाहिए। लैम्डा इज इक्वल टू -1 पुट करो तो वैल्यू आएगी 0। लैम्डा की वैल्यू माइनस पुट करना तो 0 आएगी वैल्यू, ठीक है।
यहाँ पे चेक कर लो चलो ऑप्शन, ठीक है। फिर लैम्डा -1 +6 -4, नहीं 0 की इक्वल नहीं आ रही है, ठीक है। तो ये भी गया। लैम्डा की वैल्यू 1 पुट करोगे तो भी 0 नहीं आएगा, ठीक है। 1 -6 -4 आएगा, तो ये भी 0 की इक्वल नहीं है, ये भी गया ऑप्शन। लैम्डा 0 पुट करोगे तो 0 -0 -4 नहीं, नॉट इक्वल टू 0, तो ये भी गया, ठीक है। तो ये ऑप्शन सही है, लैम्डा इक्वल टू -2 से 0 हो जाएगी, ठीक है। देखना इधर -2 का क्यूब माइनस +6 +12 हो जाएगा, -4 2 2 4 -8, ठीक है। ये आ जाएगा -8 +12 -4, ठीक है। ये 0 के इक्वल है, तो ये सेटिस्फाई कर रहा है, तो लैम्डा की वैल्यू ऐसे हो जाएगी, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका, ठीक है, ये 20 से 60 सेकेंड्स में होने वाला, 1 मिनट लगेगा इस क्वेश्चन को, ठीक है। फिर देन ABC आर द यूनिट, नेक्स्ट क्वेश्चन है ABC आर द यूनिट वेक्टर सच दैट A + B + C = 0, देन A.B + B.C + C.A, इसकी वैल्यू क्या होगी? ओके, इसकी वैल्यू क्या होगी? ये आपको आइडेंटिटी याद होनी चाहिए इसके लिए। आइडेंटिटी याद है तो क्वेश्चन ये ज़्यादा टाइम का नहीं है, ठीक है। क्या आइडेंटिटी आपकी? मोड वेक्टर A + B + C, आपको प्रूफ होगा, आपने करा होगा, ठीक है। A वेक्टर का स्क्वायर मोड B वेक्टर का मोड का स्क्वायर प्लस C मोड का स्क्वायर +2 A.B + B.C + C.A, ठीक है। ये होती है इक्वेशन, याद रखनी है, ठीक है। इसका होल स्क्वायर, मोड A का स्क्वायर, मोड B का स्क्वायर, मोड C का स्क्वायर, इसको दिस। इसमें क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है? ABC आर यूनिट वेक्टर्स, ABC आर यूनिट वेक्टर्स। यूनिट वेक्टर क्या होते हैं? जिनका मैग्नीट्यूड क्या होता है 1। A वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 है, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 नहीं होता है ना, यूनिट वेक्टर वही वेक्टर होते हैं। B वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना? 1। C वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना? 1। और आपको A + B + C कितना दिया हुआ? 0, ठीक है। तो इस फॉर्मूला में पुट करके क्या आ जाएगा? A + B + C 0, ये 0 आ गया, ठीक है। यहाँ पे क्या आ गया? 0, ठीक है, ये 0 आ गया। मैग्नीट्यूड ऑफ A वेक्टर 1 + 1 + 1, ठीक है। 1² प्लस 2 इंटू इसको x मान लो, ठीक है। यही पूछा होना तो इसको x मान लो, तो ये 3 साइड जाएगा -3/2, तो ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसको भी 30-40 सेकेंड लगेंगे, ठीक है, करने में। आपको फॉर्मूला मालूम है तो फॉर्मूला याद होना चाहिए, फॉर्मूला बेस्ड है अभी। तो इसका क्या है? -3/2, C इसका आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर A ऑन B, ठीक है। अभी देखा था प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर A ऑन B क्या होती है? A वेक्टर डॉट B वेक्टर मोड B वेक्टर, वेक्टर पूछा हो तो B वेक्टर यहाँ पे होगा, ठीक है। इस क्वेश्चन को करने के लिए हार्डली आपको फॉर्मूला पता है तो ये जल्दी हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसका आंसर है। देन नेक्स्ट, ठीक है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज करेक्ट अबाउट द कॉम्प्लेक्स नंबर्स। कॉम्प्लेक्स नंबर्स दिए हुए हैं आपको Z1 एंड Z2, 2 कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है। Z1 और Z2, कौन सा सही है? आपका ये वाला चेक करो, ठीक है। Z1 + Z2, Z1 + Z2 का मोड ये हमेशा <= होता है किससे? +Z2, ठीक है, इनके मैग्नीट्यूड से। तो ये वाली तो गलत है, ठीक है, ये वाला तो गलत है। इसमें पूछा विच ऑफ द फ्लोइंग इज करेक्ट, करेक्ट कौन सा है? ए इसका सही है। Z1 = ना, ये आपको प्रॉपर्टीज होगी NCERT में, वही से क्वेश्चन है, ठीक है। ये भी नहीं है। आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 × Z2 क्या होता है? आर्ग्यूमेंट Z1 + Z2, डॉट नहीं होता, ठीक है। Z1 + Z2 होता है, ओके। तो ऑप्शन नंबर ए ही सही है। होता है थोड़ा कॉम्प्लेक्स नंबर की प्रॉपर्टीज देख लेते, ठीक है। Z क्या एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, A + IB, ए आपका रियल पार्ट है, B आपका इमेजिनरी पार्ट है, ठीक है। ए यहाँ पे क्या रियल पार्ट और B आपका इमेजिनरी पार्ट है, तो जो I के साथ है। इसकी पोलर फॉर्म क्या होती है? R cos θ + I sin θ, ठीक है। ये आपकी इसकी पोलर फॉर्म है, आपकी पोलर फॉर्म है ये, ठीक है। पोलर फॉर्म कन्वर्जन भी आ जाती है, ठीक है। आर की क्या आएगी? Z = A² + B² का अंडर रूट, ठीक है। Z ऐसे निकलता है, ओके। tan θ निकालना हो,
tan थीटा निकलेगा b/a। आपको ऐसे दिया होगा या ऐसे दिया होगा, ठीक है, कुछ भी पूछ लेगा। थीटा के आर्ग्यूमेंट है आपके, ठीक है, आर्ग्यूमेंट, ठीक है, और एम्पलीट्यूड ऑफ जेड, ये आर्ग्यूमेंट पूछ लेता है। ओके, अभी देखा आर्ग्यूमेंट z1 डॉट z2 क्या होता है, आर्ग्यूमेंट z1 प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ z2। ओके, ये एक फॉर्मूला है। देन आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 डिवाइडेड बाई z2, ये किसके बराबर होता है, आर्ग्यूमेंट z1 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ z2, ठीक है। ठीक है, ऐसे यहाँ से क्वेश्चन भी फंस जाता है, ठीक है। प्रॉपर्टी से क्वेश्चन आने के चांस काफ़ी ज़्यादा होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डिस्टेंस इन द फोकाई ऑफ हाइपरबोला इज दिस एंड इसेंट्रिसिटी इज दिस, इट इज़ द इक्वेशन ऑफ, ठीक है। हाइपरबोला की इक्वेशन पूछी हुई है, तो हाइपरबोला के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है, हाइपरबोला, हाइपरबोला क्या होता है, ठीक है, इट इज़ अ सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स, इट इज़ अ सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स, ठीक है। ऐसे सेट्स के पॉइंट्स हैं इन ए प्लेन, प्लेन में द डिफरेंस फ्रॉम फिक्स पॉइंट इज कांस्टेंट, ठीक है, जिसमें डिफरेंस कांस्टेंट होता है, ठीक है, याद रखना, डिफरेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट इज कांस्टेंट, फिक्स पॉइंट इज कांस्टेंट, ठीक है। और इसेंट्रिसिटी इसकी ग्रेटर देन 1 होती है। हाइपरबोला में इसेंट्रिसिटी, यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। इसेंट्रिसिटी दी होगी, पूछ लेगा ग्रेटर देन 1 लेस देन 1, नीचे 4 ऑप्शन दिए होंगे आपको, इक्वल टू 0 या कुछ, ठीक है, नन होते हुए पूछेगा हाइपरबोला की है या पैराबोला की है, सॉरी इलिप्स की है, ठीक है। तो ग्रेटर देन 1 किसकी, हाइपरबोला की। ओके, इसेंट्रिसिटी ग्रेटर देन 1 है। देन इसकी दो फॉर्म्स होती हैं, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। दूसरी फॉर्म क्या होती है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, सॉरी उल्टा होता है, वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। इसमें तो ट्रांसवर्स एक्सिस, ठीक है, जिस पे लाई कर रहे हैं ये दोनों, एक ऐसा पैराबोल हाइपरबोला बनेगा यहाँ पे। ये आपकी वाई एक्सिस है, ये आपकी एक्सिस है, ठीक है। ये कौन सा है, इसमें ट्रांसवर्स एक्सिस एक्स एक्सिस है, जिस पे ये लाई कर रहे हैं दोनों। ये आपका यहाँ पे फोकस हो जाएगा, ठीक है, ये आपका वर्टेक्स हो जाएगा और सेंटर हो जाएगा, ठीक है। इसके पॉइंट्स क्या हैं, और इसमें ऐसे करके कुछ बनेगा, ठीक है, ठीक। इसमें वाई एक्सिस हो जाएगी आपकी ट्रांसवर्स एक्सिस, तो इसके पॉइंट क्या होंगे, ठीक है। यहाँ के पॉइंट देख लो, ये आपका ये फोकाई है, ठीक है, ये हो गया ए ई कमा 0 माइनस ए ई कमा 0, ये ए कमा 0 माइनस ए कमा 0, ये ए कमा 0, ठीक है। लेटर सेक्टम ये होती है आपकी परपेंडिकुलर किससे, फोकस से, फोकस से, ठीक है। ये आपकी लेटर सेक्टम होगी, ठीक है। लेटर सेक्टम का लेंथ क्या होती है, इसमें 2b स्क्वायर बाई ए होती है, ठीक है, 2b स्क्वायर बाई ए। फोकस लग गया पता, सेम यहाँ पे फोकस होगा आपका। आपको लगेगा कैसे पता, क्वेश्चन में कैसे दिया होगा, फोकस ऑफ ए, ठीक है, हाइपरबोला दी हुआ है 2 प्लस माइनस 2 कमा 0। आपको देखना है किस एक्सिस में, फोकस किस एक्सिस में दिया हुआ आपको, एक्स एक्सिस में, तो एक्स एक्सिस में बनेगा, ये ऐसे दिया 0 कमा प्लस माइनस 2, तो वाई एक्सिस में तो ऐसे बनेगा, ठीक है। यहाँ से पता लगता है, ठीक है, ऐसे दिया होगा इस पॉइंट में, तो यहाँ पे क्या है 0 कमा ए 0 कमा माइनस ए, ठीक है, ये ए ई, ठीक है, ऐसे आ जाएगा क्वेश्चन इससे। और यहाँ पे वैल्यू क्या है, ई ग्रेटर देन 1 होता है हाइपरबोला केस में, और बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, ई स्क्वायर माइनस 1 होता है इसमें। ये पॉइंट्स भी याद रखने हैं दोनों, और ये दोनों इक्वेशंस, ठीक है। तो क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन क्या था आपका, द डिस्टेंस बिटवीन द फोकाई ऑफ द हाइपरबोला, इसमें डिस्टेंस वगैरह भी देख लेते हैं, ठीक है। ये डिस्टेंस किसका, ट्रांसवर्स एक्सिस का आपका, ठीक है। लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस जिसमें बना हुआ है,
ट्रांसवर्स एक्सिस की लेंथ क्या होगी आपकी 2 है, ठीक है। ए यहाँ से यहाँ तक, ए यहाँ से यहाँ तक, डिस्टेंस बिटवीन टू फोकाई दिया हो तो ये क्या होगी 2AE, ठीक है। यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक AE, यहाँ से यहाँ तक AE, ठीक है, 2AE हो जाएगी, ठीक है। सेम इसी केस में भी यहाँ पे 2A होगी, ओके। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है, द डिस्टेंस बिटवीन द टू फोकाई ऑफ हाइपरबोला, दो फोकाई हाइपरबोला के, उसकी क्या दी हुई है 16। फोकाई कहाँ पे होते हैं, ऐसे ऐसे ऐसे, यहाँ पे फोकाई फोकाई, इसके पॉइंट क्या होते हैं AE,0 माइनस AE,0, ठीक है। इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना हुआ है आपको 16 दिया हुआ, और ये क्या होता है 2AE होता है, ठीक है। ये क्या होता है 2AE, ओके। वो कितना दिया हुआ आपके पास 16, AE की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 8, ठीक है। इसेंट्रिसिटी E कितने दिया हुआ आपके पास √2, ओके। अब ये भी एक क्वेश्चन याद रखना है इसमें, B² = A² E² -1, ठीक है। या तो इसको आप सोल्व कर लो या तो इक्वेशन से जा सकते हो, ठीक है। आपकी हाइपरबोलिक इक्वेशन में x² तो होता है, यहाँ पे x² दिख रहा है, ये वाला ऑप्शन तो गया, ठीक है। ये वाला ऑप्शन तो गया, इसमें x² आई नहीं, ठीक है। अब चेक करो x² / A² होता है ना, तो A² बना लो, A² निकाल लो, ठीक है। पहले आपके पास A है, E है, यहाँ से आ जाएगा आपके पास, इन दोनों इक्वेशन से क्या आ जाएगा आपके पास A, ठीक है। E की वैल्यू क्या है A√2 = 8, A की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 8/√2, निकालना क्या था A² निकाल लो, A² क्या आ जाएगा 64 / 2 32, बस इसे चेक करके हो जाएगा, ठीक है। इक्वेशन में निकाल सकते हो, पर देखो A² इसमें क्या है 4, ठीक है। तो ये तो क्या A² की वैल्यू क्या है 4 है, इसमें देखना, इसको पहले चेंज करो, ठीक है। x² / 32 तीनों 32 से डिवाइड कर दो तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, तो A² की वैल्यू इसमें 32, A इसका आंसर, ठीक है। सोल्व भी कर सकते हो, पर ऐसे जाना है इन क्वेश्चन में, एक वैल्यू निकाल के चेक करके ऑप्शन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला विद इसेंट्रिसिटी सेम दिया हुआ है, इसे E के दिया हुआ है आपके पास 3/2, E की वैल्यू क्या दी हुई है 3/2, और हाइपरबोला के केस में इसेंट्रिसिटी >1 होती है, >1 नहीं थी ना, √2 >1 होती है, ठीक है। फिर देन फोकाई दी हो आपके पास, फोकाई क्या होता है ± AE,0, ठीक है। फोकाई क्या दिया हुआ है आपके पास ±2,0, तो ये किस एक्सिस में है आपका, x एक्सिस में होगा, ऐसे करके बनेगा कुछ, ठीक है। x एक्सिस में बनेगा, ठीक है, ओके। तो AE की वैल्यू क्या आपके पास 2, A की वैल्यू E की वैल्यू पुट करके क्या आ जाएगा, ठीक है। A की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, E की 2 तो 4/, E की वैल्यू पुट यहाँ करोगे ना तो ये आ जाएगा आपके पास 4/3, A की वैल्यू 4/3, A² की वैल्यू 16/9, ठीक है, 16/9, ठीक है। A की वैल्यू A² की वैल्यू 16/9, ठीक है। अब कैसे चेक करना है, ठीक है। A² की वैल्यू 16/9, यहाँ दिख रही है, x² की वैल्यू क्या है 4 है, ये ऑप्शन तो गया, ठीक है। यहाँ पे A² की इस साइड 1 बनाना होता है, ठीक है। तो 1 बनाना तो इसको मल्टीप्लाई कर दो, उल्टे से मल्टीप्लाई कर दो 9/4 से सारे, ठीक है। 9/4 से मल्टीप्लाई कर दिया, 9/4 से मल्टीप्लाई कर दिया, और 9/4 से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पे 1 आ जाएगा, ठीक है। तो 36 A² की वैल्यू 36/4 आ जाएगी, ठीक है। ये भी नहीं है, तो यहाँ पे सेम यहाँ पे करो, ठीक है। इस साइड 1 बनाना होता है ना, तो मल्टीप्लाई बाय 9/4 सभी को, 9/4 9/4, ठीक है। तो ये बन जाएगी 16/9, ठीक है। तो ये A² की वैल्यू ए से ऐसे जा सकते हो, ठीक है। A² से जा सकते हो, सॉल्व भी कर सकते हो। B² की वैल्यू यहाँ से निकल जाए A², E² - 1², यहाँ से B² की वैल्यू आएगी, आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। बट सॉल्व करने बैठना नहीं है, ऑप्शन से जाना, ठीक है। नेक्स्ट, गिवन है मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है, A ट्रांसपोज किसका होता है A के बराबर, ठीक है। ये होती है आपकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और आपकी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है, इसका A ट्रांसपोज किसके बराबर होता है -से, तो ये वाली प्रॉपर्टी लगाओ, ये होती है स्क्यू सिमेट्रिक, ठीक है। इसमें डायगोनल एलिमेंट्स आपकी 0, ठीक है। तो A ट्रांसपोज क्या निकलेगा, A ट्रांसपोज इक्वल टू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है ना, तो ये होता है A ट्रांसपोज इक्वल टू A, इसका ट्रांसपोज निकालना क्या आएगा 1 3 + x 2 1 - x
रो कॉलम में बन जाती है, कॉलम रो में बन जाती है, ठीक है। 1 माइनस एक्स 2 वाई प्लस 1 2 5 माइनस वाई 3, ये दोनों मैट्रिसेस इक्वल हो गई, ये ट्रांसपोज है, ठीक है। ये दोनों मैट्रिसेस इक्वल है, तो 1 माइनस एक्स और 3 प्लस एक्स क्या है, 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू 3 प्लस एक्स। एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी 2x इज इक्वल टू -3 + 1 -2। एक्स की वैल्यू आ जाएगी -1, एक्स की वैल्यू आ जाएगी -1। और वाई कहाँ से कम है, वाई प्लस 1 यहाँ पे 5 माइनस वाई इक्वल हो जाएंगे ना, तो यहाँ पे इक्वल होते हैं, ठीक है। वाई प्लस वन इज इक्वल टू 5 माइनस वाई, 2y इज इक्वल टू 4, वाई इज इक्वल टू 2, वाई की वैल्यू 2 आ जाएगी, यहाँ पे पुट कर दो, ठीक है। क्या पूछा हुआ है 3x + y पूछा हुआ है, 3 × -3 + y इज इक्वल टू 2, -1 आंसर है, ठीक है, -1 आंसर है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ sin 18 डिग्री। ये क्वेश्चन 20 सेकंड से होने वाला है, ठीक है, जिसकी प्रिपरेशन ठीक ठाक है। sin 8 की वैल्यू आपको ऐसे याद होनी चाहिए, √5 - 1/4, ठीक है। तो उसका ए ऑप्शन है, ठीक है। ये ऐसे क्वेश्चन भी आएंगे आपको। कुछ और वैल्यूज देख लेते हैं साइन की, जो इंपॉर्टेंट है, जो आपको याद होनी चाहिए। ये ड्राइव करी होती है आपने, ठीक है। साइन थीटा की वैल्यू, कोस थीटा की वैल्यू, साइन की वैल्यू आती है आपको, साइन की याद रखनी है, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। साइन की पता तो कोस की निकाल सकते हो आप, ठीक है। यहाँ से साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा, कुछ वैल्यू आपको याद रखनी है जो पूछी जा सकती है, सीधी सीधी पूछती हैं, ठीक है। 15 डिग्री, फिर देन 18 डिग्री, देन अबाउट 36 डिग्री, ठीक है। साइन 15 डिग्री क्या होता है, √6 माइनस √2 डिवाइड बाई 4। साइन 18 डिग्री कितना होता है, √5 - 1 डिवाइड बाई 4। साइन 36 डिग्री क्या होता है, √10 माइनस 2 √5 डिवाइड बाई 4, 2 √5 डिवाइड बाई 4, ठीक है। और कोस 36 डिग्री क्या होता है आपके पास, √5 + 1 डिवाइड बाई 4, ओके। यहाँ पे tan 36 डिग्री क्या होता है आपके पास, √5 + 2 √5, √6 + √2 डिवाइड बाई 4, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगी 10 + 2 √5 डिवाइड बाई 4, 2 - √3, और ये होगी √25 माइनस 10 √5 डिवाइड बाई 5, ठीक है। ये वैल्यूज आपको सीधी सीधी पूछी जा सकती हैं।